क्या आप जानते हैं कि स्वयं हनुमान जी भी एक समय अपनी शक्ति भूल गए थे? जी हाँ, वही हनुमान जिन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, बल्कि ये है कि शायद हम भी अपनी शक्ति भूल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राजपूत, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज की यह कथा केवल हनुमान जी की नहीं, बल्कि हम सभी की है। क्या आप जानते हैं कि स्वयं हनुमान जी भी एक समय अपनी शक्ति भूल गए थे? सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही कहानी शायद आपकी और मेरी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। बचपन में हनुमान जी साधारण बालक नहीं थे। उनके भीतर अद्भुत ऊर्जा, साहस और जिज्ञासा भरी हुई थी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई विशाल और स्वादिष्ट फल है, और बिना किसी भय के वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े। उनकी शक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं ने उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां और वरदान प्रदान किए। हनुमान जी अद्वितीय बन गए। लेकिन बाल्यकाल की शरारतें भी कम नहीं थीं। कभी-कभी वे महान तपस्वियों और संतों के ध्यान में बाधा डाल देते थे। उनकी अपार शक्ति और चंचल स्वभाव के कारण सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। तब उन महान संतों ने हनुमान जी को एक विशेष आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनका स्मरण न कराए। समय बीतता गया। हनुमान जी बड़े हुए और प्रभु श्री राम के परम भक्त बन गए, लेकिन उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का स्मरण नहीं था। फिर वह समय आया जब माता सीता की खोज के लिए वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। सामने अथाह समुद्र था। सभी योद्धा अपनी सीमाएं बता रहे थे, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे थे। उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण ही नहीं था। तभी जांबवान आगे आए। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हे हनुमान, क्या तुम सचमुच अपनी शक्ति भूल चुके हो? तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य को फल समझ लिया था। तुम्हें देवताओं ने अनगिनत वरदान दिए थे। तुम्हारे भीतर असंभव को संभव बनाने की शक्ति है। जांबवान के शब्दों ने हनुमान जी के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा दिया। उन्हें सब याद आने लगा। उनका आत्मविश्वास लौट आया। उनकी ऊर्जा जाग उठी। उनका विराट स्वरूप प्रकट होने लगा। समुद्र वही था, चुनौती वही थी, लेकिन अब हनुमान बदल चुके थे। उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और इतिहास की सबसे महान छलांग लगाई। समुद्र छोटा नहीं हुआ था, हनुमान बड़े हो गए थे, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। पहला सबक, आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी शक्ति की कमी नहीं, बल्कि स्वयं पर संदेह होता है। दूसरा सबक, आत्मविश्वास की कमी सबसे बड़ी बाधा है। हनुमान जी के पास शक्ति पहले से थी, उन्हें केवल उसका स्मरण करवाना था। तीसरा सबक, हर व्यक्ति को जीवन में एक जांबवान की आवश्यकता होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो कठिन समय में हमारी क्षमता हमें याद दिला सके। चौथा सबक, सही मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है। जांबवान ने हनुमान जी को नई शक्ति नहीं दी, उन्होंने केवल उनकी असली शक्ति दिखाई। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सबक, कभी कभी आपको नई शक्ति की नहीं, अपनी पुरानी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जो शक्ति आप खोज रहे हैं वह शायद पहले से आपके भीतर मौजूद है। ज्योतिष में सूर्य आत्मविश्वास, आत्मबल और नेतृत्व का कारक माना जाता है। जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, तब व्यक्ति अपनी क्षमता होते हुए भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाता, और जब आत्मविश्वास जागृत होता है, तब वही व्यक्ति असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकता है। इसलिए आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरे जीवन में भी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां मैं अपनी क्षमता को कम आंक रहा हूं? क्या मैं भी अपनी किसी शक्ति को भूल चुका हूं? और क्या अब समय आ गया है कि मैं अपने भीतर के हनुमान को जगाऊं? अगर आपको यह कथा और इससे मिलने वाले जीवन के सबक पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्योतिष, वास्तु और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ ज्योति राजपूत। फिर मिलेंगे एक नई कथा और नए जीवन संदेश के साथ। जय श्री राम।